हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सभी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सोर्स यूज़ किए थे और कौन सी बुक फॉलो करी थी और कहाँ से क्या कुछ पढ़ा था। तो ये मेरे 4 सेक्शन हैं, तो 4 सेक्शन में अपने सब्जेक्ट हुए हैं, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज अपना टेक रखी है बुक्स। जो यो सेक्शन है, यो इंग्लिश का है, ये जीएस के लिए यूज है। सारी बुक ये जितनी भी हैं जीएस के लिए हैं। ये मैथ के लिए है और ये है रीजनिंग के लिए, और कुछ इसमें नोट्स हैं। तो मैं आपने वन बाय वन बताऊंगा कि मैंने क्या कुछ नोट्स बनाए थे, कहाँ से बनाए थे और कौन सी बुक फॉलो करी थी, और अब भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं कोई नई चीज़ फॉलो नहीं कर रहा, अभी सेम मेरा वही है जो मैं पहले करता था। एक दो बुक्स जो ऐड हैं वो मेरी लाइब्रेरी पे रखी हैं और कुछ मेरे दोस्तों ने ले रखी हैं। तो मैं वन बाय वन बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। तो इंग्लिश के लिए ये कॉपी है भाई, ये मैंने नोट्स बनाए थे कुछ इम्पोर्टेंट, इसमें टॉपिक्स लिख रखे हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक मान लो सारे ही हैं, तो मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं। ये मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं अपने, जैसे फ्रेजल वर्ब है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज है ना वो मैंने इसमें लिख रखी है। तो ये मेरी इंग्लिश की कॉपी है। एक इससे पहले भी मेरी कॉपी होती थी, वो गुम हो गई शायद। तो अब ये दूसरी कॉपी है, ये भी मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाई थी। तो ये मैंने नोट बना रखे हैं। इसके अलावा एक ये छोटी नोटबुक है, इसमें मैं अपने जो अलग से कोई वोकैब दिख जाती थी तो मैं वे इस कॉपी में लिख लेता था, अलग से नोट डाउन कर लेता जो मुझे याद नहीं होते, मतलब जो थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते थे मुझे। और ये कुछ है, ये पी क्या वर्ष के लिए बना रखे हैं मैंने इंग्लिश से। तो ये उसके लिए कॉपी थी। जो मैंने बुक फॉलो करी थी इंग्लिश के लिए, वो ये बुक है, केटी की इंग्लिश की बुक है, सबके पास ये बुक मिलेगी। और आप देख सकते हो, ये बुक मैंने 11 टाइम तो मैंने लिख रखा है, 11 बार पढ़ दी है ये पूरी बुक। मैंने डेट भी मेंशन कर रखी है कि मैंने 8वां रिवीजन कब किया, 9वां कब किया, 10वां कब किया, 11वां कब किया। ये तो 11 बार लिख रखा, और मैंने एक दो बार और शायद पढ़ दी होगी जब मैंने नहीं लिखा हो। तो ये बुक मैंने बहुत बार पढ़ रखी है। इसकी जो वोकैब है वो सारी वोकैब कर रखी है भाई, A to Z इसकी वोकैब मैंने कंप्लीट कर रखी है। इसकी वोकैब भी बहुत ज्यादा बार रिवाइज कर रखी है, क्योंकि मैक्सिमम 80 से 85% यही बुक है जो कवर कर देती है हमारी इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए एक ही बुक यूज करी थी मैंने ये। इसके अलावा जब मैं शुरू में तैयारी करनी शुरू करी तो एक आईसीएस की न्यू जर्नल में ये नोटबुक लगाया करती छोटी वोकैब के लिए। तो ये मेरे पास आज भी रखी हुई है, देखो बिल्कुल पेन से लिख रखी है मैंने। इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल पेन से रंगी हुई है भाई। तो शुरू शुरू में बिल्कुल तैयारी करनी शुरू करी थी तो या पढ़ी थी मैंने छोटी बुक, इस तरह क्या अच्छी हो गई थी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मैंने एक बार वोकैब की या रानी मैडम की या भी प्रिंट करवाई थी, A to Z वोकैब सीरीज है, लेकिन या मैंने पढ़ी को ना भाई, देखो खाली पढ़ी या पढ़ नहीं रखी। मैंने इंटरेस्ट ना आया, एक दो पेज पढ़ा को नहीं पढ़ा, या ऐसे ही रखी है। इसके बाद जो वोकैब के लिए है, पहले मैंने इस बुक से वोकैब करी और ग्रामर करी, और ये है वोकैब की। अब भी मैं इन दोनों से करता हूँ, अब मैं इससे करता हूँ। ब्लैक बुक नहीं है मेरे पास, तो मुझे ये बुक अच्छी लगती है ब्लैक बुक से। और इसमें आप देख सकते हो सारे कर रखे हैं मैंने, जो सिनोनिम एंटोनियम है इसमें से मैंने सारे कर रखे हैं। तो लगभग इसमें जितने सिनोनिम एंटोनियम मैंने सारे कर रखे हैं। सिनोनिम एंटोनिम इसमें से कर रखे हैं, और बाकी जो चीजें हैं वो इसमें से कर रखी हैं। और अब भी मैं ये दो बुक फॉलो करता हूँ, जब भी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो ये दो बुक फॉलो करता हूँ। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिस जो करी थी, पहले मैं एसएससी तैयारी किया करता, जब मैंने यह बुक यूज करी थी एसएससी की किरण की पीवाईक्यू। जब मेरा सीपीयू का मेन था तो भाई यह बुक लेके आया था मैं, इसमें सारे क्वेश्चन कर रखे। मैं नरेशन वॉइस जितनी प्रैक्टिस है यही से करता था मैं जब। अब यूज नहीं करता मैं इसको, अब ये दो ही करता हूँ, या फिर मैं फोन से क्विज दे लेता हूँ। और ये है मेरी डिक्शनरी भाई, ये डिक्शनरी मेरे पे
8वीं क्लास की धरी है, मैं 8वीं क्लास में फर्स्ट आया था, तो मैंने स्कूल में मिली थी डिक्शनरी, तो तब से ही पढ़ लेता हूँ इसको। अब तो नहीं पढ़ता, तो ऐसे ही रखी रहती है। इसके अलावा मेरे पास एक बुक है, ये इंग्लिश की ग्रामर की, ये है तक्षशिला की, बहुत अच्छी बुक है। बहुत जो बच्चे लगे हुए हैं वो भी प्रेफर करते हैं इसको। ये बुक भी मैंने पूरी पढ़ रखी है। सबसे पहले तैयारी करी जब सेंटर पर जाया करता, मैं तक्षशिला पर जाया करता भिवानी, तो वहां पर नदी थी, यह बुक तो यह बुक मैंने पढ़ रखी है। उसके बाद से ही मैंने यह जो केडी की बुक है यह पढ़ी थी। तो मेरा इंग्लिश का सोर्स यही है। इंग्लिश की मैंने बता दिया भाई, ये कर रखी है मेरे पास। सोर्स तो यही है, दो ही बुक है बस, ये जो दिखा देता हूँ एक बार दोबारा। एक तो ये ग्रामर के लिए और ये वोकैब के लिए, ये दो बुक इनफ है आपके लिए। इसके अलावा आप फोन से प्रैक्टिस करो, क्विज दो, सेक्शनल टेस्ट दो इंग्लिश के। तो मैंने इंग्लिश के लिए इतना ही कर रखा है। अब बात करते हैं भाई जीएस की। जीएस की मैं आईसी सेंटर पर जाया करता, तो यह बुक थी सामान्य ज्ञान की अरिहंत की। तो इसमें तो मैंने पूरी जो ग्रामर है वो कर रखी है, मैडम कराया करती, तो इसे मिशन लाया करते हैं। तो आप देखोगे गत्ते भी नहीं छोड़ रखे मैंने इसके, दिखाऊंगा मैं आपने पूरी, देखो कितने भी कोई पेज नहीं छोड़ रखा है। ये ग्रंथ के पेज है, यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो जाती है इसमें, यहाँ से यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो जाए। पूरी हिस्ट्री मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो इससे तो पढ़ी थी, देखो पूरी पढ़ रखी है, एक अक्षर पढ़ रखा है भाई हिस्ट्री का। ये फिर ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी भी शुरू में मेरे पास ये बुक थी, लूसेंट भी ना आया करती मेरे पास, तो इससे तो पढ़ी थी। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल भी यहीं से पढ़ी थी, ये सिम वाली थी, पार्टी की थी भाई। ये पॉलिटिकल है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल कैसे रंगी हुई है पेनों से, क्योंकि मैडम चीज लिखवाया करती, ऐड करवाया करती इसमें। तो सबसे पहले मैंने जो किताब लवाई थी, मैडम ने यार लवाई थी, तो इसी से किया था मैंने। इसकी जगह लूसेंट भी ले रहे थे कई बार, तो उसमें होया कौन करते, मैडम ये लगा रही थी, इसी में पेन निशान लगाया था। तो सबसे पहले यह पढ़ी थी मैंने। उसके बाद सीडी का टाइम पे जो एनडीएमए का टॉपिक है और ईवीएस का टॉपिक है, जो एनडीएमए का टॉपिक है ये मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं भाई। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बोल रहा हूँ ना, तब सीटी मेंस में होगा, तो वो उसके नोट्स मैंने बहुत टाइम पहले बना लिए थे। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स बना रखे हैं, मैंने रिवाइज कर लिया, अभी बाकी पेपर आवा तो रिवाइज कर लूंगा। और इसके अलावा जो ईवीएस का है, ये ईवीएस का भाई, ईवीएस के भी नोट्स बना रखे हैं। एक रूरल मार्केटिंग है, उसके भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो नए टॉपिक अगर पेपर में आऊंगी तो मैं अपने जो है नोट्स रिवाइज कर लूंगा, आप भी याद करें। ये मैंने दो टॉपिक इसमें लिख रखे हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, बाद में बुक ले ली थी मैंने, आईसीएस की बुक है मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न की है सिर्फ, एंशिएंट की और मिडिएवल की नहीं है, ये ली थी बस, क्योंकि सर ने दबाव दे दिया था क्लास में नहीं पढ़ने थे, इसलिए यह बुक मैंने ले ली थी। इसके अलावा जीएस के लिए मैं प्रैक्टिस यार तक कराया करूँ, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराया करूँ, ईव नहीं करता, पहले कराया करता। ईव तो मैं फोन से, मेरे पास टैब है तो उसमें से कर लेता हूँ। तो यह बुक मैंने काफी टाइम तक पढ़ी है, पीवाईक्यू की बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ से कराया है, तो मेरे पास ये दो बुक हैं भाई कंप्यूटर की। कंप्यूटर की पहली या है, दूसरी या है, यही से मैंने कंप्यूटर पढ़ा है, इससे मैंने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, पीवाईक्यू जो भी है सर इससे हम करवाया करते, तो सारे कर रखे मैंने। एमएस ऑफिस जो भी टॉपिक्स हैं वो दोनों मेरे पास कंप्यूटर की, इसके अलावा कोई बुक नहीं है। ये दो बुक हैं और एक मेरे नोट्स है, मैं नोट्स भी दिखाऊंगा मैं आपने। तो कंप्यूटर के लिए मेरे पास दो ही बुक हैं, अब भी मैं ये दो बुक पढ़ता हूँ। इसके बाद साइंस की बात करते हैं। तो साइंस की या एक छोटी पतली किताब लगवाया करते, ग्रुप डी के टाइम मैंने यह रिवाइज करी थी, सर यह करवाया करते। इसमें ऑनलाइन में क्वेश्चन है, या पूरी कर रखी, देख लो तो आप शकल देख लो इसकी, एक का एक पेज रंग रखा है। ग्रुप डी के टाइम मैंने जमाया
5-7 बार पढ़ कर फिर गया था मैं पेपर में, और 15 में 14 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। एक भी पेज नहीं छूट रहा, देख सकते हो आप कैसे बना रखी है भाई। देखो गत्ता भी नहीं छूट रखा मैंने। तो यह पढ़ी थी मैंने साइंस का उत्तर। इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है इसमें 2000 के आसपास, जो हरियाणा में आए हैं या बाहर भी आए हैं वो। इसके अलावा ये है मेरे पास नोट्स भाई। ये है शुरू में ज्योग्राफी के नोट्स। ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे हैं मैंने, पूरी ज्योग्राफी के नोट्स हैं ये, पूरी ज्योग्राफी के नोट्स हैं इतने। इसके बाद कुछ पे छोड़ के हिस्ट्री के नोट्स हैं। यहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है, हिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री पूरी लिख रखी है पेन से मैंने। एंशिएंट के बाद मीडिएबल भी पूरी लिख रखी है। ये 1857 तक की क्रांति तक की ये मैंने पूरी लिख रखी है। मीडिएबल, एंशिएंट और मीडिएबल लिख रखी है, मॉडर्न नहीं लिख रखी। मॉडर्न की मेरे पास बुक है, तो ये मैंने 2 लिख रखी है। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में मैंने या फिजिक्स की एक कॉपी बना रखी है, पुस्त है, इसे मैंने रिवाइज कर लिया आपको मैं। तो यह मेरे पास एक फिजिक्स की कॉपी है। इसके अलावा ये मेरे पास एक केमिस्ट्री की कॉपी है। ये मेरे पास केमिस्ट्री की, ये मेरे पास फिजिक्स की है। और बायो की ये बायो की है मेरे पास ये भाई। ये मैंने बिल्कुल साइटोलॉजी है जो बिल्कुल शुरू से लिख रखा, पूरी साइटोलॉजी है। ये इतने पेज हैं, सारा ये कोशिका विज्ञान है। ये सारी 5-7 टॉपिक गई है कोशिका विज्ञान की है। फिर यार यहाँ से शुरू रहती है यार स्केलेटन इनसे रिलेटेड जो भी है वो साइंस है, बायोलॉजी है यार। यहाँ तक बायोलॉजी खत्म। फिर इसके बाद मैंने इसमें फिजिक्स शुरू कर रखी है। ये फिजिक्स है सारी। तो मैं तैयारी करने में घना टाइम ज़्यादा कौन लगता भाई। मेरे पास सारी चीज दरी है, तैयार कर रखी है मैंने सारी चीज। अपना जी कर जब मैं रिवाइज कर लूँ बिना के भीतर सारी चीज़ें। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज रखी है मैंने। उसके बाद ये भाई मेरे पास लुसेंट की बुक कच्चे पाठ रहे इसके, या लुसेंट पढ़ी थी। तो यह लुसेंट पढ़ रखी है भाई मैंने। और जो ये इसके भी ये सारा काम का ये सारा पढ़ रखा है। तो लुसेंट की पढ़ी थी। पॉलिटिकल के लिए ये बुक यूज करी थी मैंने। ये 5 से 7 बार पढ़ लिया। एसएस की बुक है, अच्छी बुक है, मैडम ने करवाई थी। पहले मैंने क्लास लाई पूरी, फिर मैडम ने साथ के साथ इसमें निशान लगा कर याद करवाई थी। तो यह पूरी पढ़ रखी है। ये है मेरे पास जीएस का सोर्स। इसमें पॉलिटिकल का बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस का बता दिया, हिस्ट्री का बता दिया, ज्योग्राफी का बता दिया। एक इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के मेरे पास नोट्स हैं, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लाइब्रेरी में रखे हैं वो। ये बात करें हरियाणा जीके की, तो मेरे पास हरियाणा जीके की बाकी एक तो यह है ट्विटर ऑफ हरियाणा, कम से कम 10-15 बार पढ़ ली भाई मैंने, बहुत बार पढ़ ली, पूरी बुक पढ़ ली भाई, बिल्कुल पूरी A to Z। एक तो यह बुक है मेरे पास। हाँ, केमिस्ट्री की एक ये है बुक, लेकिन इसमें 2 से 3 टॉपिक पढ़े हैं मैंने, और तो नोट्स बना रखे हैं। इतनी अच्छी कौन है, बढ़िया कौन है, मेरे समझ में आए। तो यह है भाई, यह जो है देखो क्या हाल हो रहा है, 3 टुकड़े हो रहे हैं इसके, हरियाणा जीके की इसका गस्ता ये है। तो यह हरियाणा जीके की यह बुक पढ़ी मैंने मैक्सिमम। तो ये बिल्कुल सबकी में रंग रखी भाई, देखो। तो हरियाणा जी की यही पढ़ी है। ये भी कई बार पढ़ू तो मैं याद करके एक बार फिर कर लिया, या करी और एक या करी। इन 2 बुकों के अलावा मैंने कोई बुक यूज नहीं करी है, बस पीवाईक्यू करी है। ये है मेरे पास हरियाणा जी के सोर्स। कंप्यूटर के नोट्स की बात करें, हाँ 2 तो बुक हैं, एक ही कंप्यूटर के नोट्स हैं मेरे पास, दिखाता हूँ मैं। ये है भाई कंप्यूटर के नोट्स, ये कंप्यूटर के नोट्स बना रखे हैं मैंने, ये जनरेशन वाले। ये मैंने RWA क्लास लाई थी नवीन सर की, तो वहां से नोट्स बना रखे हैं। ये कुछ पेज छोड़ रखे हैं एक टॉपिक के बाद, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन लिख लिया।
जैसे ये टॉपिक है मैं वर्ड है ये पेज छोड़ दी आड़े, कुछ नई चीज लिखनी हो इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो मैं लिख दिया, तो सारा कंप्यूटर लिख सकता है। जो मैन है आड़े तो यार ये DI है, डाटा रिप्रेजेंटेशन। ये कंप्यूटर का अगर 2 बुक और एक ही है, बस ये कर रखा है इसमें। यही सोर्स है भाई कंप्यूटर के मेरे पास। और ज्योग्राफी के मैंने वे नोट्स बना रखे हैं, एक नोट्स ये भी बना रखे हैं मैंने, ये बहुत टाइम पहले बनाए थे। इसमें भी मोस्टली मैं मेरी कवर है लगभग ज्योग्राफी। बस यही है भाई, GS का सारी चीज चलता है। इकोनॉमिक्स की मेरी काफी उधर ही है, बाकी सारी चीजें मेरे पास नोट्स हैं। तो GS के लिए इतना ही है ना, मेरे पास कोई परमार की कोई बुक है, कोई घटना चक्र की कोई बुक नहीं है। वो अब मैं लूंगा, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो PDF से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा टैब एक बुक के बराबर है भाई। तो ये मेरे पास GS का सोर्स है। मैथ की बस हरियाणा जी की 2 बुक है ये। इसके बाद बात करते हैं मैथ मैंने कर तक रहा कुकर कर रहा। तो मैथ के लिए भाई मैंने सबसे पहले ICS पे जाया करता मैं। एक ये प्रैक्टिस के लिए मैंने इंस्पेक्टर चालीसा मंगवाई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ की 2 बुक हैं भाई जो मैंने बहुत प्यारी हैं और बहुत काम आई है मेरे। ये 2 बुक मैंने भी 50 बार पढ़ रखी हैं और मैंने 50 बार और आती भी सिखा रखी है ये बुक। ठीक है, बिल्कुल मेरे इनके ऑप्शन भी याद हैं, क्वेश्चन नंबर भी याद हैं, सब कुछ। ये 2 बुक बहुत बार कर रखी भी मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो मैं सबसे पहले मैं शुरू करा करूँ, तो मान लो मैंने पढ़े काफी टाइम हो गया, तो मैं सबसे पहले इन 2 बुक को करता हूँ, फिर मैं दूसरी चीजों को करता हूँ। तो ये 2 बुक रामबाण है भाई, क्योंकि बहुत छोटी, देखो बहुत छोटी बुक है लेकिन बहुत खतरनाक है ये। तो ये 2 बुक है, सबसे पहले मैंने ये 2 बुक करी थी। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद फिर भी मैंने ICS के पढ़ मैंने SSC के पेपर क्लियर कुकर करे। उसका रीजन क्या है, तो मैंने एक बार भाई राकेश यादव का बैच लिया था मैथ का। मेरे हालांकि क्लास समझ में नहीं आई थी, मैंने कोशिश करी। बैच कैसी था यो RYP, इसमें मैंने नोट्स बनाने की कोशिश करी भाई मैथ के। काफी नोट्स, 3 टॉपिक एवरेज का, HCF LCM का और टाइम वर्क, पाइप और टंकी और टाइम एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक देखो, ये मैंने आदम छोड़ दिया भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल थे, मैं थक गया था बिल्कुल, मेरे समझ में ना आया उनका। एक CISI के बीच में लिख रखे, मैं नोट बना रखे हैं। तो मैंने राकेश यादव जो बैच था उस तक एक रहा, सब में पहले मैंने ये क्लास देखता, फिर मैं सारे क्वेश्चन पेन पे लिखता, तो 3-4 घंटे लग जा रहे थे उन क्लास में, तो मैंने बीच में छोड़ दिया वो। तो ये लिखिए, उसके बाद मैंने क्या करा, उनके प्रिंट कटवा दिए मैथ के। एक कड़ा गई, ये प्रिंट है भाई। ये जो ये मैंने मेंसुरेशन के नोट्स बना रखे, नोट्स के थोड़े पेज बना रखे हैं, मैन फार्मूला जो है इन्हें एक बार रिवाइज कर लिया पेपर में जाने से पहला। ठीक है, ये जैसे इनइक्वालिटी का टॉपिक है, ये कैलेंडर का लिख रखा है, तो ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ। उसके अलावा ये 2 ये राकेश यादव के हैं, जो 3D का है, जो 2D का है। ये मैंने प्रिंट कटवाए लेकिन पढ़े नहीं, क्योंकि आजकल इसे सवाल आते नहीं। तो ये मैंने कटवा तो लिए लेकिन मैंने पढ़े नहीं। ये 2D और 3D के मैंने पढ़े को ना भाई, ये बस वैसे कटवा लिए जब। उसके अलावा मैंने नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे मैंने फिर प्रिंट कटवा लिए, परसेंटेज की है। तो ये सीट है, ये क्लास नोट्स से हैं जो आया करें। तो ये क्लास नोट्स मैंने सारे करे हैं भाई। ये परसेंटेज का है, यो रेस टॉपिक का है, यो रेस प्रोपोर्शन का है, सारे करे फिर मैंने। ठीक है, यो हाइट एंड डिस्टेंस का है, मिक्सर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट का 2 सीट थी, देखो इन पे कर लिया करता मैं। पार्टनरशिप, ये प्रॉफिट लॉस। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ICS का मैथ करा, फिर मैंने
राकेश यादव का बैच लिया। राकेश यादव का बैच लेकर कुछ दिन नोट्स बनाए, नोट्स बने नहीं। उसके बाद मैंने सीट कटवाई, क्लास लाई और इन पेजा पे सॉल्यूशन कर लिया, यो काम कराया। इसके बाद क्या कराया मैंने, इसके बाद मैंने कराया, फिर मैं यूट्यूब पर आया क्योंकि कुछ टॉपिक मेरे अधूरे रह गए थे, मैंने आए नहीं में, तो उनका क्या कराया मैंने अलग अलग सराहत है क्लास लाई। जैसे ज्योमेट्री की मैंने अलग टीचर से पढ़ रखी है, ज्योमेट्री मैंने पवन राव सर से पढ़ रखी है। मैंने नोट्स दिखा देता हूँ, ये मेरे पास इसमें इस कॉपी में 2 टॉपिक हैं, एक ज्योमेट्री है एक अलजेब्रा। ज्योमेट्री मैंने पवन राव सर से पढ़ी है, अलजेब्रा भूतेश सर से पढ़ा है। देखो ये ज्योमेट्री है भाई, ये इतनी ज्योमेट्री है, यहाँ पे अलजेब्रा शुरू हो जाता है, भूतेश सर का है। और ये अलजेब्रा इतना 15 कॉन्सेप्ट, 15 यो पूरा अलजेब्रा आधी कॉपी, ठीक है। तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा यहाँ से करे थे मैंने। और ये है, इसमें है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है भाई, ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये इतने पेज है ट्रिग्नोमेट्री के। तो अलजेब्रा मैंने अलग टीचर से पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री मैंने भाई आईसीएस प्रिमल सर से पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, उनकी बुक है ये वाली, ये बुक है मेरे पास। इसमें से मैंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और एक ज्योमेट्री टॉपिक, ज्योमेट्री नहीं मैंने इसमें कंप्लीट किया था इससे। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट टॉपिक कर रखा है, यहाँ तक बिल्कुल सारे सवाल कर रखे हैं, 5 पार्ट हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने प्रिमल सर से और ज्योमेट्री मैंने पवन राव सर से मैंने नोट्स दिखा दिए हैं, और अलजेब्रा भूतेश सर से। मेंसुरेशन के लिए मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं। तो ये चीज़, और एक अर्थमेटिक में मैंने जो टाइम एंड डिस्टेंस था वो भूतेश सर से पढ़ा था, E1 क्लासेज हैं यूट्यूब पे, तो ये पढ़े थे। मैथ के लिए मैंने इतना किया था, ये ब्रह्मास्त्र की मंगाई थी भाई, और एक ही भी है, लेकिन बहुत कम पढ़ी है मैंने। जब उस टाइम पे सारे बड़े मंगा गए तो मेरे भी नई बुक देख कर जी किया करता मैं बुक ले लूँ, तो ये मैंने बुक ली है। यह मेरी दोस्त की है, हालांकि मैंने एक आधा टॉपिक पढ़ा हुआ तो पढ़ा हुआ, बाकी मैंने पढ़ी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। ये ई बागी ये 2, यह है अर्थमेटिक की एसएससी की, इसमें तो 1-2 टॉपिक कराया हुआ है, वैसे इधर ही मेरे दोस्त की, मेरे दोस्त ने दी थी मेरे तक। उस टाइम पे मैं पहले एसएससी तैयारी कराया करता, तो यह लिया था मैं PYQ की बुक पिनैकल की। इसमें तो मैंने 2 टॉपिक कर रखे हैं, 2 टॉपिक। एक तो मैंने इसमें कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री, 562 सवाल है, 562 के 562 कर रखे हैं मैंने पूरे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रखा, सारे कर रखे हैं भाई। एक तो इसमें से ट्रिग्नोमेट्री किया था, एक मैंने इसमें से ज्योमेट्री किया था भाई। तो इस बुक से खाली 2 टॉपिक करे थे, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि एडवांस में थोड़ा सा वीक था मेरा, तो मैंने इसलिए किए थे। और मैं मानता हूँ ये कि लेनी ही चाहिए भाई, इतनी मोटी बुक पढ़ी नहीं जाती। एक तो यह बुक है और एक यह है, ये 2 बुक कर ले और फिर PYQ कर ले, तो वो सेक्शनल मॉक के थ्रू कर ले, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बुक इतनी बड़ी बड़ी पढ़ी नहीं जाती। तो मैथ के ये सोर्स थे मेरे पास। अब बात करते हैं रीजनिंग की। एक चीज हो रहा है, ये है भाई इतनी मोटी आपने कापी देखी होगी, इसमें थोड़े पेज भी है, देखो अलग से पेज ऐड कर रखे हैं। जब मैंने मैथ की तैयारी करनी शुरू करी थी तो हर एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखा करता, क्योंकि मैथ मेरा काफ़ी कमज़ोर था। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे तो 4-5 क्वेश्चन मेरे तो मैथ के बनाया करते। तो मैंने क्या कराया, 1 बाय 1 मैंने हर एक चीज़ लिखी, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा, इसमें पूरे मैथ का सॉल्यूशन है, पूरे मैथ का सॉल्यूशन लिख रखा है भाई। इस पूरी ये कॉपी पूरी मैथ की है मेरी, तो इसमें मैंने मैथ का सॉल्यूशन लिख रखा है इनिशियल डेज में। अब ये रिवाइज नहीं करता, ऐसे ही रखी है। ये जो मैं टैब लिया था, ये टैब लिया था आइडिया टैब प्रो लिनोवो, अभी कुछ टाइम पहले लेके आया था, और इसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल। इसके बाद आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग की मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक तो वैटिकन की है, और ये थ्योरी के लिए, और ये PYQ के लिए। इस या बुक मैं मान्या करूँ, इसमें सब की में भाई
एक बार याद कर लो, फिर रीजनिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं PYQs। तो काफ़ी अच्छी बुक है, प्रैक्टिस में इसे मत कर लिया करता है। एक हमने कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट वो इसी में करे थे। क्लास लगाने के बाद क्लास मैंने सब गिलाई है भाई। सबसे पहले मैंने सिलेबस कवर कराया बहुत अच्छा था, 2 बार भी क्लास लाई होंगी, तब जाके मेरा सिलेबस कवर हुआ अच्छा था। ये रीजनिंग की बुक है, PYQ मैंने करी नहीं, ये मेरे दोस्त की है, मेरे दोस्त ने दी थी, लेकिन करी नहीं। 1-2 टॉपिक कराया था इसमें से, जैसे ये ओड वन आउट है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बस ये करे थे, तो ये है भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और ये देखो, ये जो है इसमें जो SAT टेस्ट क्लियर कराया था मैंने, उसका सर्टिफिकेट आया था इसमें, जो कल रगला के पास बाद में टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो ये है क्वेश्चन पेपर, कुछ मेरे बाहर भी रखे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर है भाई। ये JSA का पेपर दिया था मैंने, 1 नंबर तरह आता था मैं इसमें। ये है भाई UP पुलिस का पेपर दिया था मैंने, कांस्टेबल का। इसमें 38 नंबर की हिंदी थी, उसमें तो मेरे 35-36 क्वेश्चन ठीक थे। इसके बाद ये ध्यान नहीं मेरे भाई किस चीज का है, हाँ ये उसका है ध्यान, क्या ये CT 2022 का प्री का पेपर है ना, वो है ये। अच्छा पेपर गुजरा क्या था, CT 2022 का प्री का पेपर वो है। यो है भाई, ये जो 56-57 के पेपर कैंसिल हो गए थे ना, वो उनमें से एक है। यो 56-57 दोनों, ये 56-57 मेरा शुरू में दोनों हम नाम आया था, या पॉलिसी प्रो मिलाड़ी हटा दी ना, SPSC वाली लाई थी, उसके बाद मेरा 56 में नाम नहीं आया था, 57 नाम आया था सिर्फ, तो ये कैंसिल हो गई थी। यो देखो, यो मेरा ग्रुप D का पेपर, नहीं और किसी चीज का भाई, यो मेरा 85 नंबर थे, ग्रुप 56 का, उन दोनों में से वो और कोई सा, यो मेरा ग्रुप 56 का है, मेरे 85 क्वेश्चन ठीक थे, इसमें कैंसिल हो गया था। ये आंसर किए, ये ग्रुप 56 में मेरे 85 थे, और इसमें 75 थे 57 में। उसके बाद ये मेरे भाई की हैं, यो है मेरा भाई कलर का पेपर, जिस पोस्ट में मैं ला रहा हूँ उसका पेपर है। उसके बाद ये है मेरा ग्रुप D का पेपर, 85 क्वेश्चन थे मेरे इसमें ठीक, तो ये ग्रुप D का। और कुछ इसमें भाई ये रोल नंबर पड़े हैं, ये रोल नंबर ये हरियाणा पुलिस के हैं, PMT PST के। तो उस टाइम पे देखो 23/12/2021 को मेरा PST हुआ था, और 15/1/22 को मेरा PMT हुआ था, जो 2021 की हरियाणा पुलिस की भर्ती थी। तो उस टाइम पर फिजिकल पहले हुए थे, PMT PST बाद में हुए थे, लेकिन अब की बार PMT पहले होंगे, PST बाद में होंगे। तो इसमें यही है। और एक बुक और रहेगी भाई, वह है हिंदी की बुक। हिंदी की बुक मेरी लाइब्रेरी पर रखी है, वो कैसी पब्लिकेशन की है। बस यही सोर्स थे भाई मेरे, जो भी हैं मैंने आपको दिखा दिए 1 by 1 सारी चीजें। और आज भी मैं